हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक न्यू सेशन जो कि ईवीएस का हो जाएगा। दोस्तों ईवीएस बेसिक से करेंगे हम इस सेशन में। दोस्तों ये जो हमारा सेशन है ईवीएस का, ये हमारे एसटेट, सीटेट, डीएसएसबी, यूपी टेट, जितने भी मतलब ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं जिनमें ईवीएस आता है तो उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों आप इसको आज से शुरू कर रहे हैं तो आज से ही देखना और लास्ट तक देखना दोस्तों, ताकि आप बेसिक से टफ तक पहुंच सके। देखते हैं दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो है, देखते हैं दोस्तों आज का हमारा एक न्यू सेशन। दोस्तों ये जो हमारा सेशन है ये 5वीं क्लास की बुक है हमारी ईवीएस की। तो उसमें फर्स्ट चैप्टर है कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। कौन सा चैप्टर है दोस्तों? ये चैप्टर है हमारा कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। ठीक है दोस्तों, ये चींटी से शुरू हो रखा है और जितने भी जानवर हैं हमारे उनसे रिलेटेड जो भी गतिविधियां हैं दोस्तों, उनके सुनने की, सूंघने की, उसकी खाने की, सोने की जो भी गतिविधियां दोस्तों आज के सेशन में हम करने वाले हैं। देखते हैं दोस्तों आज का हमारा सेशन। देखो दोस्तों क्या था कि बच्चे हैं ना कुछ मीठा खा रहे थे। क्या खा रहे थे? कुछ मीठा खा रहे थे। मीठा खाते खाते उनसे कुछ मतलब मीठा नीचे गिर गया ज़मीन पर। तो ज़मीन पर गिरते ही थोड़ी सी देर में क्या हो जाता है, वहाँ पर कीड़ियाँ इकट्ठी हो जाती है। क्या हो जाता है? कीड़ियाँ इकट्ठी हो जाती है। और कीड़ियाँ इकट्ठी होने के कारण बच्चे सोचते हैं कि ये मतलब कैसे इकट्ठी हुई यहाँ पर। तो इससे पता चलता है कि जब ज़मीन पर मीठा गिरता है तो कीड़ियाँ इकट्ठी हो जाती है। ठीक है दोस्तों, और आगे देखते हैं हमारी चींटियों के बारे में। ठीक है, क्या होता है, चींटियाँ इकट्ठा हो जाती है। तो देखते हैं दोस्तों आज का सेशन। जानवरों में भी क्या होता है, जानवरों में भी क्या होता है, देखने, सुनने, सूंघने और महसूस करने की शक्ति होती है। क्या होता है दोस्तों, जो जानवर होते हैं हमारे उनमें क्या होता है, देखने, सुनने, सूंघने और महसूस करने की शक्ति होता है। कैसे पता चला हमें कि उनके अंदर सूंघने की क्षमता है या शक्ति है? तो जैसे बच्चों ने मीठा गिराया नीचे तो उससे चींटियाँ सूंघ के आई कि मीठा गिरा है ज़मीन पर, उसके पास पहुँच गई और सूंघते सूंघते मिठाई की तरफ। ठीक है, तो मीलों दूर से शिकार को देख सकता है कोई भी जानवर। कोई हल्की सी हल्की आहट को भी सुन लेता है। कोई जानवर अपने साथी को सूंघ कर ढूंढ लेता है। ठीक है, और जानवरों की जो है दुनिया वो अजीब ही है दोस्तों। आज हम जानवरों की ही दुनिया देखने वाले हैं। एक चींटी अपने रास्ते चली जा रही थी, अचानक अपने सामने दूसरी टोली की चींटियों को देखकर वह झट से अपने बिल की तरफ वापस दौड़ी। इससे क्या पता चल रहा है दोस्तों कि जो चींटियां हैं ना उनके भी अपने अलग अलग झुंड है। ये नहीं है कि एक ही झुंड है। हम सोचते हैं ना एक जैसी दिखती है तो उनका एक ही झुंड होगा। तो इससे क्या पता चल रहा है कि चींटियां है ना जो अलग अलग झुंड में रहती है। ठीक है, उनकी जो टोली है वो अलग ही है। अब एक जो टोली की जो कीड़ी थी, ठीक है, वो ज़मीन पर जा रही थी। उन्होंने देखा कि ये दूसरी टोली की क्या आ गई, कीड़ियाँ आ गई, तो वो झट से अपने बिल में छुप जाती है। ठीक है, तो उसने कैसे पहचान लिया कि ये दूसरी टोली की चींटी है? देखने में तो ऐसी ही लगती है। ठीक है दोस्तों, तो कैसे पता चला दूसरी टोली का? तो पहरेदार चींटी ने इस चींटी को मतलब जो अंदर जा रही है, बिल में जा रही है चींटियाँ, तो उसके आगे मतलब बिल में जाने दिया उसने चींटी ने। पहरेदार चींटी है जो, इससे क्या पता चलता है जो बिल में जाने देती है ना वो क्या होती है, पहरेदार चींटी पहरा देने के लिए होती है कि बिल में कोई और चींटियाँ ना घुस जाए। ठीक है, अब क्या होता है दोस्तों आगे देख लेते हैं हमारे ये। बहुत साल पहले एक वैज्ञानिक ने इसी तरह के कई प्रयोग किए थे। वे इस नतीजे पर पहुंचे कि चींटियां चलते चलते जो समय क्या होता है ज़मीन पर कुछ ऐसा छोड़ती है जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता। आपने देखा होगा कि एक चींटी के पीछे इतनी सारी कतार लगी होती है, इतनी सारी चींटियां लाइन में चलती रहती है। तो किस वजह से चलती रहती है? कई बार हम रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं चींटी का, तो क्या होता है वो या तो पेंसिल से रोक रहे, अगर हम तो पेंसिल पर चढ़ जाते
जाती है या इधर उधर चली जाती है, फिर दोबारा से वो लाइन में ही हो जाती है। तो किस वजह से होती है? वो चींटियाँ ना जो ऐसा कुछ छोड़ती है जिससे वो पता चल जाता है उसकी पीछे वाली चींटियों को कि हाँ ये यहाँ तक जा रही है, ठीक है, ये आगे गई है, उसको सूंघ सूंघ के चली जाती है। तो वो क्या होता है दोस्तों? वो फोलिक एसिड होता है। क्या आप बता सकते हो पेंसिल से चींटियों को रास्ता रोका तब उनके ऐसे व्यवहार का क्या कारण था? मैंने बताया कि वो क्या होती है, या तो चींटियाँ पेंसिल पर चढ़ जाती है या साइड में हो जाती है, लेकिन फिर दोबारा से क्या हो जाता है, फिर दोबारा से लाइन बना लेती है। जो कुछ नर कीड़े मकोड़े होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि अपनी मादा जो होती है, उनकी मादा होती है, तो उनकी मादा कीड़े की गंध से क्या कर लेते हैं, वो पहचान कर लेते हैं कि हाँ ये हमारी मादा है, ठीक है। अगर आप मच्छर से परेशान हुए, सोचो उन्हें कैसा पता चला कि तुम कहाँ हो। अब आप यहाँ मान लो कहीं किसी जगह पर बैठ जाते हो, तो साथ के साथ मच्छर भी करने लग जाते हैं। तो मच्छरों को कैसे पता चला कि आप वहाँ पर हो? कैसे पता चला कि मच्छर को कैसे पता चला कि आप वहाँ पर हो? तो जो मच्छर है उन्होंने आपके शरीर की गंध, ठीक है, खासकर जो पैरों के तलवे होते हैं ना, उसके शरीर की गर्मी से आपको ढूंढ लिया और आप तक पहुँच गए। और जो रेशम का कीड़ा होता है ना, जो रेशम का कीड़ा होता है वो क्या करता है, अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर अगर उसकी मादा है ना, तो उसको पहचान लेता है इतनी दूर से, ठीक है। अब है कुत्ते के बारे में। अब कुत्ता है जो वो सूंघते हुए ऐसे सूंघते सूंघते चला जाता है। तो क्या सूंघता है दोस्तों? वो क्या सूंघता है? वो ज़मीन पर, सड़कों पर कुत्तों को भी अपने जगह बटी होती है, ठीक है। क्या होता है, जो कुत्ते होते हैं ना, उनकी भी अपनी अपनी जगह बटी होती है। वो सड़कों पर सूंघते हैं कि इस हमारे इलाके में कोई दूसरा कुत्ता तो नहीं आ गया, ठीक है। वो क्या देखते हैं कि हमारे इलाके में कोई दूसरा कुत्ता तो नहीं आ गया, ठीक है। वो अगर कुत्ता आ जाता है तो वो अपनी उसकी गंध से पहचान लेते हैं कि यहाँ पर कोई दूसरा कुत्ता आया है, ठीक है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, आगे क्या है। आज क्या करते हैं हम, आज रजनी को ज़रूरी काम से कहीं जाना पड़े, ठीक है। 6 महीने के बेटे दीपक को वह अपनी बहन सुशीला के पास छोड़कर गई। सुशीला की अपनी बेटी भी इतनी ही छोटी है। मज़े की बात यह है कि दोनों बच्चों ने एक साथ क्या कर दी, पोटी कर दी। तो सुशीला थी ना जो, उसने क्या किया, अपनी बेटी की पोटी तो ऐसे ही धो दी बिना मुंह ढके। लेकिन जो दीपक की जो बेटी थी ना, अगर उसकी जो पोटी साफ़ करने लगी ना, तो उसने क्या किया, अपना जो नाक है, मुंह है, उसको अच्छे से ढक लिया ताकि उसकी गंध, मतलब उसकी बदबू ना आए। तो ये ऐसा क्यों किया उसने? जो उसकी खुद की बेटी थी उसको क्या लगा कि ये गंदी नहीं है, ठीक है, उसकी मतलब बदबू नहीं आई उसको। और जो दीपक की बेटी थी उसमें से क्या आई, उसको बदबू आई, क्योंकि उसने उसको गंदा समझा, ठीक है। अब जब तुम कूड़े के ढेर के पास से गुजरते हो, वहाँ की गंध तुम्हें कैसी लगती है? बताओ कैसी लगती है? तो अगर मान लो कचरा इकट्ठा हुआ है तो कैसी लगेगी? एकदम बेकार लगेगी ना, एक मुंह ढक के निकलोगे वहाँ से आप। लेकिन मान लो कोई कूड़ा बीनने वाला है, वो उसका काम तो कूड़े में ही रहने वाला है, लेकिन उसको वो गंध नहीं आती है, उसको वो बदबू नहीं आती है, ठीक है। उसको क्या पड़ जाती है, आदत पड़ जाती है उस गंध में रहने की, ठीक है। आगे देख लेते हैं अब हमारे, किसी ऐसे पक्षी का नाम लिखो जिसकी आंखें सामने की तरफ होती है। क्या दोस्तों, ऐसे पक्षी का नाम लिखना है जिसकी क्या हो, आंखें सामने की तरफ होती है। ऐसे कुछ पक्षियों के नाम लिखो जिनकी आंखें सिर के दोनों तरफ होती है। इन पक्षियों की आंखों का आकार उनके सिर की तुलना में कैसा होता है, ये पूछा गया है इसमें। आगे देख लेते हैं, ज़्यादातर पक्षियों की आंखें जो है उनके सिर के दोनों तरफ होती है। क्या होता है, जो पक्षी होते हैं ना, उनकी जो आंखें होती हैं वो कैसी होती है, उनके सिर के दोनों तरफ होती है। पक्षी एक ही समय में 2 अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल सकते हैं। जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर होती है। तुमने देखा होगा कई पक्षी अपनी गर्दन बहुत ज़्यादा हिलाते हैं। जानते हो क्यों हिलाते हैं? ज़्यादातर पक्षियों की जो आंखों की पुतली होती है वो घूम नहीं सकती, तो इसलिए वो अपनी गर्दन घुमा घुमा कर आसपास देखती हैं, ठीक है। जैसे कि कबूतर है, कबूतर देखो होगा आपने कितनी गर्दन हिलाता है, ठीक है।
आप क्या करो, आप दाईं आंख बंद करो और हाथ से ढको। उसी समय तुम्हारा साथी तुम्हारे बिल्कुल दाईं तरफ थोड़ी दूरी मतलब दूर खड़ा होकर कुछ एक्शन करे। क्या तुम बिना गर्दन घुमाए अपने साथी के एक्शन को देख पाते हो? अब दोनों आंखें खोलकर बिना गर्दन घुमाए दाईं तरफ खड़े साथी के एक्शन को देखो। दोनों तरीके से देखने पर क्या अंतर पाया? ठीक है, बताओ जल्दी से, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ। अब गेंद या छोटा सिक्का उछालकर पकड़ने का खेल खेलो। एक बार दोनों आंखें खोलकर या एक बार एक आंख बंद करके किस स्थिति में उसे पकड़ना आसान लगा? बताओ। सोचो, अगर पक्षियों की तरह तुम्हारी आंखें तुम्हारे कान की जगह होती तो कैसा होता? तुम्हें क्या क्या काम कर पाते जो अभी नहीं कर पाते हो? चीलबाज और गिद्ध है जो चीलबाज और गिद्ध जैसे पक्षी है जो हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर से देख पाते हैं। ठीक है, इससे क्या पता चलता है कि जो चीलबाज और गिद्ध है ना, ये क्वेश्चन है ना, बहुत बार कम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलता है, एसटेट, सीटेट, डीएसएस भी। ठीक है, क्या देखने को मिलता है? हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर देखने वाले पक्षी कौन कौन से होते हैं? तो चीलबाज और क्या होते हैं? गिद्ध होते हैं। ठीक है, जो चीज़ हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती है ना, वही चीज़ ये 8 मीटर की दूरी से देख लेते हैं। ठीक है, अब है कि जानवरों को कौन कौन से रंग दिखाई देते हैं। ठीक है, अब जो दिन में जो पक्षियाँ होते हैं तो उनको क्या दिखते हैं? सिर्फ एक तो काला रंग और एक क्या दिखता है? सफ़ेद, ब्लैक एंड वाइट दिखता है सिर्फ। उनको ये कलर नहीं महसूस होते कि ये हरा कलर है, गुलाबी कलर है, ये नहीं दिखते उनको। और जो रात के हैं वो कुछ मतलब देख सकते हैं रंगों को। ठीक है, देखो, ये आमतौर पर माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं। ठीक है, मतलब कुछ रंग देख पाते हैं। जो रात में जागने वाले जानवर है ना, हर चीज़ को सफ़ेद और काली ही देखते हैं। जो रात में जागते हैं, जैसे उल्लू है, उसको क्या दिखता है? कोई कलर नहीं दिखता, सिर्फ क्या दिखता है? सफ़ेद है या काली है, ये चीज़ दिखती है, कोई कलर नहीं दिखता उनको। अब आगे देखते हैं दोस्तों, कोई जो इम्पोर्टेंट हो गए ना वही करवाऊंगी मैं आपको इस वीडियो में। जैसे कि एक बार डेस्क को बजाओ। ठीक है, कैसी आवाज़ आती है? अब जैसे चित्र में दिखाया है, क्या है? यहाँ पर एक डेस्क है। ठीक है, ये क्या है? डेस्क है। इस डेस्क के मतलब साइड में क्या है? चेयर है। चेयर पे बैठा ये बच्चा है और बच्चा क्या कर रहा है? डेस्क के ऊपर क्या रख रहा है? सर रख रहा है। ठीक है, ये सर रख रहा है और एक हाथ से क्या कर रहा है? डेस्क को बजा रहा है। ठीक है, डेस्क को बजा रहा है। तो कैसी आवाज़ आती है? ये दोनों आवाज़ों में अंतर है। ठीक है, कुछ अंतर है। सांप भी कुछ ऐसे ही सुन पाते हैं। मतलब कैसे सुन पाते हैं सांप तो ज़मीन पर रेंगते हुए चलते हैं ना, तो उसके जो बाहरी कान है ना वो नहीं होते। ठीक है, जो हम किससे सुनते हैं? कानों से सुनते हैं। तो उसके तो कान ही नहीं होते, वो कैसे सुनेंगे? तो वो कैसे सुनते हैं? ज़मीन पर हुए कंपन को ही वह सुन पाते हैं। मतलब ज़मीन पर जो कंपन होता है ना, उससे वे क्या कर लेते हैं? अंदाज़ा लगा लेते हैं कि यहाँ पर कोई है या नहीं है। ठीक है, जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती मुसीबत को देखकर एक खास आवाज़ निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है। इस काम के लिए पक्षी भी खास आवाज़ निकालते हैं। क्या होता है दोस्तों, अगर मान लो एक जंगल है, जंगल में क्या है? बहुत सारे जानवर रहते हैं। तो जानवर क्या करते हैं? मान लो कोई शिकारी है तो दूर से ही पहचान लेते हैं कि शिकारी है, तो अलग अलग आवाज़ निकालने लग जाते हैं जानवर। और जानवरों से जो दूसरे जानवर है ना, वो भी पहचान लेते हैं कि हाँ यहाँ पर क्या है? शिकारी आ गया, छुप जाओ। ठीक है, कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं। जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज़ और ज़मीन पर चलने वालों के लिए दूसरी तरह की आवाज़। मछलियाँ खतरे की चेतावनी है जो एक दूसरे की क्या करते हैं? बिजली तरंगों से देती है। दोस्तों, ये क्वेश्चन भी देखने को मिलता है बहुत बार, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। मछलियाँ खतरे की चेतावनी कैसे देती है? तो बिजली तरंगों से देती है। कैसे देती है? बिजली तरंगों से। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से पहले क्या करते हैं? अजीब हरकतें करने लग जाते हैं, जिससे क्या होता है? लोग जंगल में रहते हैं ना, जो वो क्या लगा लेते हैं? अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हाँ कोई अनहोनी होने वाली है। जैसा कि 2004 में,
ठीक है। 2004 जो दिसंबर में जो सुनामी आया था, उससे पहले क्या हुआ था, जानवरों ने अजीब मतलब आवाज़ें निकालनी शुरू कर दी थी। उनको खतरा महसूस हो गया था कि हाँ कोई अनहोनी होने वाली है। तो अनहोनी होने से पहले वो आवाज़ें निकालने शुरू कर देते हैं। जो जंगलों में रहते हैं इंसान, उनको पता चल जाता है कि हाँ कोई अनहोनी होने वाली है। तो उन्होंने क्या किया, अंडमान की एक खास आदिवासी जाति समझ गई कि हाँ कोई चेतावनी है ये भरी आवाज़ों से, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, खतरा होने वाला है कोई, तो उन्होंने वो इलाका क्या कर दिया, खाली कर दिया। और इससे इस मुसीबत से क्या किया, बच गए, ठीक है, जानवरों की आवाज़ों से, ठीक है। डॉल्फिन भी जो होती है ना, वो क्या करती है, अलग तरह की आवाज़ें निकालती है, ठीक है, और एक दूसरे से बातें करती है। अब जो मछलियाँ हैं वो क्या करती है, एक दूसरे से बात करती है। कैसे बात करती है, वो बिजली तरंगों से करती है। उनकी अपनी अलग अलग तरह की क्या होती है, आवाज़ें होती है, उनकी अपनी भाषा होती है। वो पहचान लेते हैं कि हाँ ये क्या कहना चाह रही है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। जिस तरह पक्षी हर अलग बात के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं, उसी तरह तुम भी अलग अलग बातों के लिए आवाज़ों की भाषा बना लो, ठीक है। ध्यान रहे, बोलना नहीं है, केवल आवाज़ें निकालनी है। साथियों को अपनी बात समझानी है, किन बातों के लिए चेतावनी संदेश भेजना चाहोगे, जैसे कक्षा में टीचर के आने पर, ठीक है। कितने सोए, अब जानवरों के बारे में है दोस्तों, सोने से रिलेटेड, ठीक है। बहुत से जानवर जो है किसी खास मौसम में लंबी नींद, ठीक है, लंबी नींद में चले जाते हैं। आपने देखा होगा जो छिपकली है गर्मियों के टाइम पे निकलती है, ठीक है। गर्मियों के टाइम पे क्या होती है, दीवारों पे देखने को मिलती है, लेकिन सर्दियों में क्या हो जाती है, वो छुप जाती है। तो मतलब गहरी नींद में चली जाती है 6 महीने के लिए, ठीक है। कितने महीनों के लिए चली जाती है वो, 6 महीनों के लिए, कई महीनों तक मतलब दिखाई नहीं देती है। बहुत सारे ऐसे ही जानवर होते हैं जो क्या करते हैं, लंबी नींद में चले जाते हैं। अब स्लोथ के बारे में दोस्तों, स्लोथ के बारे में ना, जो एसटेट है, डीएसएसबी है और सीटेट है, बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये स्लोथ कैसा दिखता है, भालू जैसा दिखता है। अच्छे से कर लेना दोस्तों, स्लोथ कैसा दिखता है, भालू जैसा दिखता है। ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे सिर लटक कर मस्ती से सोते हैं। क्या होता है दोस्तों, जो स्लोथ होते हैं ना, वो भालू जैसे दिखते हैं और दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से क्या करते हैं, उल्टे लटके रहते हैं। और क्या करते हैं, उल्टे लटक कर सोते रहते हैं। जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं, इसलिए इन्हें कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अब मान लो जिस पेड़ पर बैठ गए ना, ये जिस पेड़ पर लटक गए, उसी की पत्तियां खा खा कर समाप्त कर देंगे, ठीक है, और उसी पर लटके रहेंगे। जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं ना, तभी वे पास के पेड़ पर जाते हैं। लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन में ये मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कि जो स्लोथ है उसका जीवन वर्ष कितना है, 40 वर्ष है, ठीक है। 40 वर्ष में वो कितने पेड़ों पर घूमते हैं, तो 7 से 8, मुश्किल से 7 से 8, ठीक है। एक सप्ताह में एक बार ही सोच के लिए पेड़ से उतरते हैं। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सप्ताह में कितनी बार सोच करते हैं, तो एक ही बार दोस्तों नीचे उतरते हैं वो सोच करने के लिए। अब दोस्तों ये स्लोथ का जागना, ठीक है, स्लोथ का जागना ये दिखा रखी है, ठीक है, ये दिखा रखे है, इमेज देख लो एक बार, ठीक है। गाय कितने घंटे जागती है, अजगर, जिराफ, बिल्ली, ठीक है, ये कितने घंटे जागती है, मैं नेक्स्ट सेशन में करवाऊंगी दोस्तों आपको, ठीक है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। जो बाघ है दोस्तों, बाघ से रिलेटेड भी देख लेते हैं। बाघ है अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। क्या होता है, जो बाघ है ना, अंधेरे में क्या कर लेता है, हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। कितने गुना बेहतर देख सकता है दोस्तों, ये यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि बाघ जो है अंधेरे में हमसे कितने गुना देख सकता है, तो 6 गुना देख सकता है। बाघ की जो मूंछें होती है ना, हवा में हुए कंपन को भांप लेती है। जो हवा में जो कंपन होता है ना, उसको क्या कर लेती है, उसकी मूंछें भांप लेती है। उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। इससे उन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलती है, ठीक है। आगे बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते जाते हैं। यह इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। एक बाघ किसी दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को क्या कर लेते हैं, झट से पहचान लेते हैं। फिर इस इलाके में घुसना है या नहीं, यह तो उस बाघ की मर्जी है, ठीक है। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। क्या करता है, जो बाघ है वो मौके के अनुसार क्या करता है, अपनी आवाज़ें बदलता रहता है। गुस्से में अलग आवाज़ और बाघिन को बुलाना हो तो अलग आवाज़, ठीक है।
अगर बाघिन को बुलाना होगा तो प्यार से बुलाएगा, गुस्से में थोड़ी। ठीक है। कभी कराहना तो कभी गुर्राना। ठीक है। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि बाघ का गुर्राना कितने किलोमीटर तक सुना जा सकता है, तो 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। ठीक है। बाघ हवा के पत्तों से हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ में अंतर को भांप लेते हैं। दोस्तों जैसे कि एक होता है पत्तों की आवाज़, ठीक है, पत्ते हिल रहे हैं हवा में, उसको भांप लेना, और एक है शिकारी आ रहा है उसकी आवाज़ को भी भांप लेना। तो कौन करता है? ये बाघ कर लेता है। ठीक है। दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में क्या करते हैं, वो घुमा सकते हैं अपने कानों को, ऐसे घुमा सकते हैं दोनों तरफ। ठीक है। और आवाज़ को सुन सकते हैं। बाघ इतना सतर्क जानवर है कि इसके बावजूद भी वह खतरे में है। ठीक है। क्या है? इसके बावजूद भी क्या है, वो खतरे में है। आगे है, क्या तुम जानते हो हाथी और उसके दांत, गैंडे की सींग, शेर, मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए क्या कर दिया जाता है? मार दिया जाता है। आपने देखो का हाथी दांत का यूज़ होता है। ठीक है। माला वगैरह बनाने में या और भी काफ़ी चीज़ों में प्रयोग किए जाते हैं हाथी के दांत। ठीक है। और गैंडे के जो सींग होते हैं, शेर की जो खाल होती है, मगरमच्छ की खाल, ठीक है, सांप को उनकी खाल के लिए क्या कर दिया जाता है? मार दिया जाता है। और जो कस्तूरी हिरन होती है ना, उसको थोड़ी सी खुशबू के लिए मार दिया जाता है। ठीक है। जो कस्तूरी हिरन होती है उसमें क्या होती है? खुशबू, अलग तरह की खुशबू होती है, उस खुशबू के लिए क्या कर देते हैं? उसको मार दिया जाता है। जानवरों को मारने वाले लोगों को क्या कहते हैं? शिकारी। ठीक है। हमारे देश में बाघ और अन्य कई जानवरों की गिनती इतनी कम हो गई है कि इनके लुप्त हो जाने का खतरा है। हमारे देश की सरकार इन्हें बचाने के लिए बहुत से जंगलों की सुरक्षा दे रही है, जैसे कि बाघ हो गया। ठीक है। और भी अन्य प्रजाति होती है जो क्या है, खतरे में है। तो उनके लिए क्या किया गया है? सरकार ने ये चलाए गए हैं सुरक्षा के लिए। ठीक है। उत्तराखंड का जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, और राजस्थान के क्या है, राजस्थान का क्या हो जाएगा दोस्तों? भरतपुर ज़िले में घाना। ठीक है। घाना पक्षी विहार हो जाएगा। देखो, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो जाएगा, और राजस्थान के भरतपुर में क्या हो जाएगा? घाना पक्षी विहार हो जाएगा। इन जंगलों में जानवरों का क्या होता है? शिकार मना है। यहाँ लोग जानवरों या जंगल को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते। अगर कोई नुकसान पहुँचाना चाहता है तो उसके ऊपर क्या करते हैं? कड़ी कार्रवाई कर देते हैं। भारत में जानवरों की सुरक्षा के लिए ऐसे नेशनल पार्क और कहाँ इनके बारे में जानकारी इकट्ठी करके रिपोर्ट तैयार करनी है दोस्तों। ठीक है। क्या करनी है? रिपोर्ट तैयार करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है। आगे देख लेते हैं। दोस्तों ये तो एक्टिविटी है। ठीक है। आज का सेशन हमारा यहीं तक था। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हम बेसिक से शुरू कर रहे हैं ईवीएस, और लास्ट तक करेंगे जितनी भी ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आती है। ठीक है दोस्तों। तो सो थैंक यू दोस्तों।